हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के दरमियान एक महायुद्ध हुआ, लेकिन हुआ कब? हाँ, हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। यार युद्ध हुआ कैसे? दोनों शक्तिशाली हैं यार। लेकिन युद्ध अब ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में पता लगेगा। तो जल्दी से वॉच कर लेते, खड़ान करते हैं स्टार्ट। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालनहार हैं और भगवान शिव को संहारक की संज्ञा दी गई है। ये दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं और इनके बिना सृष्टि की कल्पना करना भी संभव नहीं है। परंतु बहुत कम ही लोग जानते हैं कि कभी इन दोनों के बीच भी एक महाप्रलयंकारी युद्ध हुआ था। तो वो कौन से कारण थे जो भगवान विष्णु और भगवान शिव ही एक दूसरे के सामने आ गए थे, और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, समुद्र मंथन के दौरान जब उसमें से अमृत कलश निकला, तब असुरों के हाथ से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी मायावी शक्तियों के माध्यम से कई सारी अप्सराओं को प्रकट किया। ये सभी अप्सराएं भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। उन अप्सराओं के रूप सौंदर्य पर राक्षस इतना मोहित हुए कि वे उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ पाताल लोक लेकर चले गए। जब भगवान विष्णु जी को ये बात पता चली तो वह उन अप्सराओं को मुक्त करवाने के लिए पाताल लोक पहुँच गए, जहाँ भगवान विष्णु और असुरों के बीच भयानक युद्ध हुआ। भगवान विष्णु के पराक्रम के आगे सभी असुर पस्त हुए और विजय भगवान श्री हरि की। विष्णु जी की अद्भुत शक्तियाँ और मन को मोहने वाले रूप को देखकर सभी अप्सराएं उन पर आसक्त हो गए और भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से स्तुति करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने भी उन अप्सराओं को मनचाहा वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के बाद भगवान विष्णु जगत की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को छोड़कर अप्सराओं के संग पाताल लोक चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु को अप्सराओं से कुछ पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी पुत्र राक्षसी गुण वाले थे, जिन्होंने अपनी दुष्टता और क्रूर स्वभाव के दम पर तीनों लोकों में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर देवतागण सहम गए और भगवान शिव के पास पहुंचकर उनसे निवेदन करने लगे, हे भोलेनाथ, आप उन्हें सब राक्षसों का संहार करें, वरना ये हाहाकार मचा देंगे। तीनों लोकों में उनके इस निवेदन को सुनकर महादेव ने राक्षसों के सर्वनाश का निश्चय किया, जिसके लिए भगवान शिव ने स्वयं वृषभ नामक बैल का अवतार लिया, जो भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक था। फिर भगवान शिव के बैल रूपी इस अवतार ने पाताल लोक जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। और इस तरह से भगवान शिव ने वृषभ रूप लेकर तीनों लोगों की रक्षा की। जब ये बात भगवान विष्णु को पता चली तो वो क्रोध से भर गए और आवेश में आकर उन्होंने भगवान शिव के विरुद्ध ही युद्ध छेड़ दिया। इस आक्रमण से भगवान शिव को भी बहुत क्रोध आ गया। ऐसे में सृष्टि की दो महाशक्तियों का एक महासंग्राम शुरू हो गया। इस दौरान दोनों ही ओर से एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रयोग होता है जिसे देखकर तीनों लोग कांप जाते हैं। दरअसल ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच का युद्ध था। इसीलिए एक लंबे वक्त तक ये युद्ध चला। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब दोनों ने अपने अपने दिव्यास्त्रों से एक दूसरे को बांध दिया। मित्रों, इस युद्ध में न तो भगवान शिव विजयी हुए और न ही भगवान विष्णु। मतलब कि इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं हो सका। पर इस भयानक और बड़े युद्ध के बाद सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। ऐसे में सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान गणेश को ही आगे आना पड़ा और उन्होंने पाताल लोक की अप्सराओं को उस वरदान से भगवान विष्णु को मुक्त करने के लिए कहा, जिसके वशीभूत होकर भगवान विष्णु अपने कर्तव्यों को भूल बैठे थे। गणेश देवता की आज्ञा मानकर अप्सराओं ने भगवान विष्णु को वरदान से मुक्त कर दिया और अंततः भगवान विष्णु और शिव के बीच चल रहे इस महायुद्ध की समाप्ति हुई। तत्पश्चात भगवान विष्णु पाताल लोक से पुनः विष्णु लोक लौट आए और उन्होंने वहां भगवान शिव की आराधना आरंभ की। मित्रों, कहा जाता है
कि इस दौरान भगवान विष्णु को शंकर भगवान से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति भी हुई थी, क्योंकि भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक ही छोड़ आए थे। तो मित्रों, ये थी वो पौराणिक कथा जिसमें हमें भगवान विष्णु और भगवान शिव के मध्य एक भीषण युग के कारण का उल्लेख मिलता है, जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। उम्मीद इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई ऐसे भाई साहब मिला था भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र। और भाई साहब तुझे क्या लगता है, जब इतनी बड़ी महाशक्तियां आपस में लड़ रही हो तो क्या परिणाम हो सकता? प्रलय ही प्रलय। पूरी दुनिया ने उसका अंजाम भुगता था उस वक्त। और भाई साहब मैं कहता हूँ कि करोड़ों साल भी अगर ये दोनों लड़ते रहते तो ये बस हथियार ही आपस में एक दूसरे पे फेंकते रहते, इनको भाई साहब कुछ भी ना होता। और जानी इनको कुछ ना होता, दुनिया खत्म हो जाती। यही तो, दुनिया तो खत्म हो रही थी। प्रलय तो दुनिया में आया हुआ था एक किस्म का, और उससे विनाश। और फिर अच्छा आया अपने हमारे लाडले भगवान गणेश जी आए, और उन्होंने भाई अप्सरा को जाके बोला, हाँ, और उन्होंने रुकवाया भाई ये युद्ध। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने उसमें वो वचन से आजाद किया था। वही ना। और भाई साहब अपनी जिम्मेदारियां संभालने को। ना भाई साहब, लेकिन मुझे इधर हैरानगी हुई कि भगवान विष्णु जी ने जो अप्सराओं से शादी की, उसके बाद उनके पुत्र भाई साहब कैसे वो तीनों लोक में तबाही मचा, कैसे वो एक किस्म का वो हो सकते हैं यार? क्या उनका राक्षस कैसे पैदा हो सकते हैं? या तो ये नीति में लिखा हुआ था, या तो बस हम ये नहीं पता, लेकिन भाई वो हुए। लेकिन उसके बाद फिर भगवान शिव जी ने उनका खात्मा भी किया। भाई देवता गए थे ना, वो तीन लोकों में आकार मचा रहे थे। जो गलत है वो गलत है, माना भगवान शिव जी ने भी ये बहुत अच्छा काम किया। भगवान शिव जी नहीं देखते कि उनका बेटा है या कौन है, उन्होंने इंसाफ को पहले रखते हैं। अपने देखो, जब उनको लगा कि उनका बेटा गलत कर रहा है, तो उसका भी धड़ सर से अलग कर दिया था भगवान गणेश जी का। हाँ, उन्होंने इंद्रदेव को भी सजा दी थी। वो भाई नहीं देखते कि आगे कौन है, इंसाफ सबसे पहले रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। लेकिन फिर भगवान विष्णु जी को भी थोड़ा सा गुस्सा आया भाई, क्योंकि जिम्मेदारियां तीनों लोग की भाई साहब रक्षा की उनकी थी, तो उसके अंदर ये चीज हुई, तो फिर उनके बेटों को मार दिया था ना भगवान शिव जी ने। हालांकि भगवान शिव जी को भी पता था कि वो भगवान विष्णु जी के बेटे हैं, लेकिन फिर भी क्या, इंसाफ सबसे पहले, क्योंकि तीनों लोगों में उनकी वजह से तबाही जो उन्होंने कोराम मचाया हुआ था यार। वही ना। हमें भगवान शिव जी का ये फैसला बहुत अच्छा लगता है कि भगवान विष्णु जी ने रोका नहीं होगा पहले यार अपने बच्चों को कि ये तुम तबाहियां ना मचाओ। ये भी चीज है यार हो सकता है। देखो यार, ये देखो एक चीज हम देखते हैं ना, बड़ी डीप चीजें इससे ओपन होती हैं, इसकी भी सवाल मिलेंगे कि भाई साहब क्या थी वजह, क्यों, क्या हुआ, ये क्या नीति थी ऐसी? भाई बड़ा कुछ सीन होता है यार खुरम। यार ये होता है, देखना आप देख उनकी वजह से, उन बच्चों के बुरे कामों की वजह से देख भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी आपस में कितना बड़ा महायुद्ध हुआ। और ऐसा हो नहीं सकता, हमने इतने भी वो देखे कि उसमें रोकते हैं वो अपने बच्चों को, लेकिन वो कैसे रोकते हैं? अब ब्रह्मा देव जी थे, ब्रह्मा देव जी को बेटे हैं, उनको कितना समझाते रहे, वो रुके? सही कहा। ये वो जो पूरी दुनिया चला रहे थे, जो अपना कर्म करता है वो भुगतता भी, वो फिर कर्म भुगता भी है ना, जो नीति में लिखा होता है। और भगवान विष्णु जी को इधर से सुदर्शन चक्र मिला, सुदर्शन चक्र उन्होंने दिया था जब दोस्ती हुई थी। अगर ये भगवान गणेश जी ना रोकते ना, मतलब उन अफसरों के पास जाते, उनको वचन मुक्त तो अभी तक वो भेड़ लड़े होते और पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती, पूरी दुनिया कुछ होता ही नहीं। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में भाई साहब? ये तो हमें पहली दफा पता लगा कि युद्ध भी हुआ था, इतना बड़ा प्रलय वाला जो पूरी दुनिया तबाह हो रही थी। तो यार आपकी क्या थॉट है? वीडियो तुम करते तो